उस श्रापित टापू पर जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। जो भी वहां पर गया वो वापस लौट करके नहीं आया। एक शहर से जहां पर 5 दोस्त रहते थे, राहुल, अमन, सोनू, विकी, दीपक। एक दिन उन्हें इंटरनेट पर रहस्य टापू के बारे में पता चला। उस टापू का नाम था मौत का टापू। लोग कहते थे उस टापू पर जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है, लेकिन जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। 5 दोस्तों ने सोचा कि यह सिर्फ अफवाह है। उन्होंने किराया पर एक छोटा सा नाव लिया और रात होते ही समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र का पानी काला दिखाई पड़ रहा था और तेज हवाएं चल रही थी। अचानक नाव के नीचे कोई विशाल जीव टकराया। समुद्र के पानी में मछलियां दिखने लगी, विशाल जीव भी दिखने लगे। वो लोग काफी डर गए। दीपक बोला, चलो वापस लौट चलते हैं, क्योंकि पानी में बहुत बड़े बड़े विशाल जीव दिखने लगे हैं, नहीं तो कुछ घटनाएं घट जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूर उन्हें घने पेड़ों से ढका हुआ एक सुनसान टापू दिखाई देता है। जैसे ही वो लोग टापू पर उतरे, चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। उस टापू पर टूटे फूटे मकान और झोपड़ी बनाए गए थे। जो लोग आए थे वो शायद इस टापू पर फंस के मारे गए। कुछ हड्डियां भी टांगी थी पेड़ों के पर। लेकिन इतना डरावना नजारा देख के सभी लोग डर गए, क्योंकि इस टापू पर चारों तरफ हड्डियां टांगे हुए थे पेड़ों पर। और तो और जमीन पर अजीब निशान। रात होते ही जंगल के अंदर से ढोल की आवाजें आने लगे। तभी राहुल बोला, ये जंगल ठीक नहीं है। अचानक पीछे के जंगलों से जंगली लोग निकल आते हैं। उनके पास हथियार थे और हाथ में पकड़े भाले लंबे लंबे थे और उसके चेहरे पर अजीब रंग लगे गए थे। जंगली लोग उन लोगों को 5 दोस्तों को घेर लेते हैं। भागते समय सोनू को भाला लग जाता है पीछे से। जंगली लोग हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में एक एक करके सभी दोस्त भागने लगते हैं, जंगलों में गायब हो जाते हैं। तभी जंगलों के बीच अमन अकेले बचता है। वह एक गुफा में छिपता है। अंदर से हजारों खोपड़ियां देखने लगते हैं। हड्डियां बिखरे हुए हैं। दीवार पर खून से लिखा था, यह टापू मेहमानों को जाने नहीं देता है अगर जो यहाँ आता है। अचानक पीछे से भारी आवाज आती है। अमन मुड़ता है और दर्जनों लाल आंखें अंदर में चमक रही होती है और उसकी चीख टापू पर गूंज उठती है और एक एक करके सभी दोस्त मारे जाते हैं। जब सुबह होता है तो दीपक एक पेड़ के पास चढ़ गया है। वो पेड़ काफी लंबा था और नीचे काफी सारे जंगली लोग बैठे थे और मांस खा रहे थे। दीपक काफी डर जाता है क्योंकि पहले बार इस नज़ारे को देख रहा था। तभी वो जंगली लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी दीपक पेड़ से उतरता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने देखा कि सोनू को किसी ने नोच नोच कर खा गया है। तभी एक जंगली आदमी दीपक को देख लेता है, जो उसको दौड़ा दौड़ा कर समुद्र किनारे ले जाता है। तभी दीपक समुद्र में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे पर जाता है। वहाँ देखता है कि दूर बहुत सारे जंगली लोग बैठे थे जो वहाँ नाच रहे थे और ढोल बजा रहे थे। वो देखता है कि जितने भी दोस्त थे सभी को एक लकड़ी पर टांगा गया है और सभी के शरीरों में लाल कलर के रंग लगे हुए हैं। वो देखकर इतना डर जाता है कि वो समुद्र में कूद जाता है और नाव के पास तैर के जाता है। नाव के पास जाते ही काफी सारे जंगली लोग दौड़ते हुए आते हैं और उसको पकड़ ले जाते हैं। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।